जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कजली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को अखंड सौभाग्य दे। आइए सुनते हैं कजली तीज के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातुड़ी तीज के दिन उसकी बड़ी बहू नीम के पेड़ की पूजा कर रही थी, तभी उसका पति मर जाता है। कुछ समय बाद उसके दूसरे बेटे की शादी होती है। उसकी बहू भी सातुड़ी तीज के दिन नीम के पेड़ की पूजा करती है, तभी उसका भी पति मर जाता है। इस तरह से साहूकार के 6 बेटे मर जाते हैं। फिर 7वें बेटे की शादी होती है और सातुड़ी तीज के दिन उसकी पत्नी अपनी सास से कहती है कि वह आज नीम के पेड़ की जगह उसकी टहनी तोड़कर उसकी पूजा करेगी। तब वह नीम की टहनी तोड़कर पूजा कर रही होती है तो साहूकार के सभी 6 बेटे अचानक से वापस आ जाते हैं, लेकिन वे किसी को नहीं दिखते। तब वह अपनी सभी जेठानियों को बुलाती है और कहती है कि नीम के पेड़ की पूजा करो और पिंडा को काटो। तब वे सब बोलती हैं कि वे पूजा कैसे कर सकती हैं, उनके पति तो यहाँ है ही नहीं। तब छोटी बहू उन्हें बताती है कि उन सबके पति जिंदा हैं। तब वे सारी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और नीम की टहनी की पूजा अपने पति के साथ मिलकर करती हैं। इसके बाद से सब जगह बात फैल जाती है कि सातुड़ी तीज पर नीम के पेड़ की नहीं बल्कि उसकी टहनी की पूजा करनी चाहिए। बोलिए तीज माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार के 7 बेटों की 7 पत्नियां थी। साहूकार का सबसे छोटा बेटा वैश्य के घर जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी और वो खुद उसे कंधे पर बैठाकर वैश्य के यहाँ लेकर जाती थी। वह बहुत गरीब थी, अपनी जेठानियों के घर का काम करके अपना गुजारा किया करती थी। वह अपने पति को कभी कुछ भी नहीं कहती थी। अपना पति धर्म बड़ा ही श्रद्धा से पालन करती थी। धार्मिक विचारों की थी, इसीलिए पूजा पाठ करती और व्रत करती। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की तीज आई तो उसकी सभी जेठानियों ने तीज माता का व्रत रखा। व्रत करने के लिए, पूजा करने के लिए सत्तू भी बनाया। अब छोटी बहू तो बहुत गरीब थी, तो उसकी सास ने उसके लिए भी सत्तू का एक छोटा सा पिंड बना कर दिया। शाम को जब वह पूजा करके सत्तू पीसने लगी तो उसका पति कहने लगा कि पहले मुझे वैश्य के घर छोड़कर आओ, फिर अपना काम करना। उसने चुपचाप सत्तू का लड्डू वहीं पर रख दिया और अपने पति को हमेशा की तरह कंधे पर बैठाया और वैश्य के यहाँ छोड़ने चली। रोज तो जब वो अपने पति को वैश्य के घर छोड़ने जाती तो उसका पति उसके कंधे से उतरकर कह देता कि अब तुम घर जाओ, लेकिन उस दिन उसने कुछ भी नहीं कहा और अंदर चला गया। वह तो वहीं पर खड़ी रही और अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। इतनी ही देर में जोर जोर से बारिश होने लगी। बरसाती नदी में पानी बहने लगा। थोड़ी देर बाद उसे नदी में से आवाज आने लगी, आवतारी जावतारी दोनों खोल के पी, पिया प्यारी होए। उसने आवाज सुनकर जब नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आ रहा था। उसने दोना उठाया, उसे पी लिया। पीकर उसके टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। संयोग से वैश्या खिड़की में से सब कुछ देख रही थी। उसने साहूकार के बेटे से पूछा कि तुम्हें जो यहाँ पर छोड़ने आई है वह तुम्हारी कौन है, क्या वो नौकरानी है? तो साहूकार का बेटा बोला कि नहीं, वो तो मेरी पत्नी है। तीज माता की कृपा से अब वैश्या का मन बदल गया था। इतना सुनकर उस वैश्या को बहुत दुख हुआ। उसने साहूकार के बेटे को समझाया कि वो वापस लौट जाए, क्योंकि आज तो तीज का त्योहार है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया है, उसे पूजा करनी होगी। यह कहकर वैश्या ने साहूकार के बेटे से अब तक जितना भी धन लिया था, जितने भी गहने लिए थे, उसने वह सभी धन और गहने उसे दे दिए। जब वह उन सबको लेकर बाहर निकला तो देखा उसकी पत्नी बाहर ही खड़ी थी। तेज बारिश हो रही थी और उसकी पत्नी बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। बाहर खड़ी उसकी पत्नी अपने मन ही मन में चिंता कर रही थी, अब मैं कैसे पूजा करूंगी? घर जाकर मुझे तीज माता की पूजा भी तो करनी है। तभी माता रानी की कृपा हुई और पानी में बहती हुई पूजा की सभी सामग्रियां और नीम की टहनी भी वहां पर आ गई। साहूकार के बेटे की बहू यह देखकर बहुत खुश हुई और पूरी विधि से उसने वहीं पर तीज माता की पूजा की, नीमड़ी माता की पूजा की। पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया।
जब वह चंद्रदेव को अर्घ्य दे रही थी तो उस जल के छींटे उसके पति पर भी गिर गए, क्योंकि वो भी बाहर ही खड़ा था। जल के छींटे उस पर गिरते ही वो तो बिल्कुल ठीक हो गया और अब वह अपने पैरों पर चलने लगा। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से अपने किए हुए बुरे व्यवहार की माफी मांगने लगा। उसे बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर चलता हुआ देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई और मन ही मन तीज माता का धन्यवाद करने लगी। हंसी खुशी दोनों पति पत्नी अपने घर लौट आए। दूसरे दिन वह काम करने नहीं गई। जेठानियों के यहाँ काम करने जाती थी, तभी उसका घर चलता था। अगले दिन जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा, जाकर अपनी काकी को बुला कर लाओ, पता नहीं क्या बात हो गई है, आज काम पर नहीं आई। अपनी माँ के कहे अनुसार जेठानी के बच्चे अपनी चाची को बुलाने गए और जाकर बोले कि चाची चलो, माँ बुला रही है, घर का सारा काम पड़ा है। तो कहने लगी कि हे बेटा, मुझ पर तो आज तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी। तीज माता की कृपा से मेरे घर में तो खूब अंधन हो गया है। तुम्हारी माँ से कहना कि अब काम करने के लिए किसी और नौकरानी को रख ले। तो बच्चों ने चाची के कहे अनुसार जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी और कहने लगे कि माँ, आज तो चाची बिल्कुल दुल्हन की जैसी लग रही है, नए कपड़े पहनकर बैठी है। चाचा भी घर पर ही है और दोनों बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और चाचा के तो पैर भी सही हो गए, अब तो वे अपने पैरों पर चल रहे हैं। जैसे ही ये बात साहूकार साहूकारनी ने सुनी कि उनका बेटा ठीक हो गया है तो वो तो बहुत खुश हुए। भागते भागते अपने छोटे बेटे बहू के यहाँ आए और छोटे बेटे बहू को खुश देखकर बहुत ही खुश हुए। साहूकारनी ने कजरी माता का, तीज माता का बहुत ही धन्यवाद किया, नीमड़ी माता का धन्यवाद किया और अपनी बहू को आशीर्वाद देती हुई कहने लगी, हे बेटी, ये तुम्हारी पूजा पाठ का और धर्म कर्म का, तुम्हारे श्रद्धा भाव का ही फल है कि तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तीज माता ने आज तुम्हें वापस लौटा दिया। मैं ये देखकर बहुत ही खुश हूँ। तीज माता की कृपा से बहू के 9वें महीने एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तीज माता की कृपा से साहूकार के बेटे की बहू खूब सुखी हो गई, धन संपन्न हो गई, उसके सभी दुख मिट गए। हे तीज माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे और बहू के दुख मिटाए, ऐसे ही सभी के दुख दूर करना। तीज माता की कथा कहने सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए तीज माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में अन्न धन के भंडारे लगे पड़े थे। दोनों सेठ सेठानी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बहुत सारे व्रत करते, पूजा उपवास करते, सबकी मनोकामना पूरी करते। लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने खूब यज्ञ हवन करवाए, खूब दान पुण्य किए, खूब देवी देवता मनाए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन की बात है, सेठानी किसी काम से पड़ोसन के घर गई तो देखा पड़ोसन कुछ औरतों के साथ बैठी है और कुछ पूजा कर रही है, कथा कहानियां सुन रही है। तो सेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि आज तुम क्या कर रही हो, ये कौन सी पूजा है, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। तो पड़ोसन कहने लगी कि हम भादोड़ी बड़ी तीज का व्रत कर रहे हैं, तीज माता की और नीमड़ी माता की कहानी सुन रहे हैं। तो सेठानी ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो पड़ोसन बोली, सेठानी, इस व्रत को करने से क्या नहीं मिल सकता। पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है, विद्या चाहने वाले को विद्या, और जिसका विवाह ना हो रहा हो उसे मनोवांछित वर वधु की प्राप्ति हो रही है। सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। तब सेठानी कहने लगी कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं भी 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। सेठानी ने वहीं बैठकर तीज माता की, नीमड़ी माता की कहानी सुनी और व्रत का संकल्प कर लिया। सेठानी ने घर जाकर सातू बनाया और व्रत किया। तीज माता की कृपा से सेठानी के बेटा भी पैदा हो गया, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। एक एक करके सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने अभी भी सातू नहीं चढ़ाया। उसका पहला बेटा जब विवाह के लायक हुआ तो सेठानी ने अपने बेटे का धूमधाम से विवाह भी कर दिया, लेकिन उसने अभी भी सातू नहीं चढ़ाया। इससे नीमड़ी माता नाराज हो गई। विवाह की पहली ही रात को एक सर्प आया और सेठानी के लड़के को आकर डस लिया और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। इस तरह जब भी सेठानी के बेटे का विवाह होता रहा, उसके बेटे के विवाह वाले दिन ही एक सर्प आता
और उसके बेटे को डस लेता। करते करते उसके 6 बेटे मर गए। अब 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी का तो मन घबराने लगा, क्योंकि उन्हें तो पता था विवाह की रात को ही सर्प आता है, बेटे को डस लेता है और बेटा मर जाता है। तो वे तो मना करने लगे कि हम नहीं करेंगे अपने 7वें पुत्र का विवाह। लेकिन गांव वाले उन्हें बहुत समझाने लगे, तो उनके समझाने पर सेठ सेठानी विवाह करने को तैयार हो गए। जब सेठ जी अपने बेटे के लिए वधू की खोज करने लगे, तो आसपास के गांव वालों ने तो मना कर दिया, क्योंकि उन्हें तो पता था विवाह वाली रात्रि को ही सर्प सेठ के बेटे को डस लेता है और बहू विधवा हो जाती है। तो सेठानी कहने लगी कि अगर आसपास वाले नहीं मानते हैं तो अपने बेटे का विवाह कहीं दूर देश में करवा दो। अब सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चल पड़े। चलते चलते बहुत दूर एक गांव में गई। वहां 4-5 लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। सभी लड़कियां घर बनाती और तोड़ देती, लेकिन उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो घर रहने को चाहिएगा, मुझे अपना घर तो बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। सेठ जी वहां खड़े सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। सेठ जी ने सोचा ये लड़की बड़ी समझदार है, मैं इसी से अपने बेटे का विवाह करूंगा। खेल खेल कर जब सभी लड़कियां अपने घर को जाने लगी, तो सेठ जी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। लड़की जिस घर में घुसी, सेठ ने उसी घर का दरवाजा खटखटाया। लड़की की माँ बाहर आई तो आने का कारण पूछा, तो सेठ जी ने लड़की की माँ से कहा कि मैं तो अपने बेटे की सगाई करने निकला हूँ, अगर आप कहो तो आपकी लड़की से अपने बेटे का विवाह कर दूं। अब लड़की की माँ राजी हो गई, विवाह पक्का कर दिया। घर आकर विवाह की तैयारियां करने लगे। सेठ बारात लेकर गया, अपने बेटे के साथ उस लड़की की शादी करवा दी। लड़की की माँ ने जब अपनी बेटी को विदा किया तो कहने लगी, बेटी रास्ते में सातुड़ी तीज आएगी, तो नीमड़ी माता की पूजा कर लेना। मैंने तेरे साथ पूजा का सारा सामान रख दिया है। पूजा करने के बाद पायना निकालना और ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात विदा हो गई। रास्ते में तीज का दिन आया, तो जब ससुर जी बहू को खाना खाने के लिए कहने लगे, तो बहू कहने लगी, पिताजी आज तो मेरा सातुड़ी तीज का व्रत है, मैं नीमड़ी माता का पूजा करूंगी, उसी के बाद अपने व्रत का पारण करूंगी। आप जहाँ पर आपको नीमड़ी दिखाई दे वहीं पर गाड़ी रुकवा देना। सेठ जी को पास में ही नीमड़ी दिखाई दी, तो सेठ जी ने गाड़ी रुकवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी, तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। तो बहू ने नीमड़ी माता से कहा, नीमड़ी माता मैंने तो आज तीज का व्रत रखा है और मुझे आपकी पूजा करनी है, तब आप पीछे क्यों हट रही हो। तब नीमड़ी माता कहने लगी कि तेरी सास ने मेरी मन्नत मांगी थी कि मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने उसे 7 बेटे दिए, उसने एक बार भी सातू नहीं चढ़ाया, वो तो भूल गई। तो उसके बेटे की बहू है, मैं तुझे पूजा भला कैसे करने दूं। तो बहू कहने लगी कि नीमड़ी माता मेरी सासू माँ भूल गई होगी, मैं घर पहुंचकर उन्हें याद दिला दूंगी, लेकिन आप मुझे अभी पूजा करने दो। नई बहू की भक्ति और श्रद्धा से नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई। नीमड़ी माता ने उसे पूजा करने दी। बहू ने नीमड़ी माता का विधि विधान से पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया, सातू पासा और बायना निकालकर ससुर जी के पांव छूकर ससुर जी को बायना दे दिया। तब नीमड़ी माता ने बहू से कहा कि मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझसे कोई भी वरदान मांग ले। तब बहू कहने लगी, हे नीमड़ी माता अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुहाग प्रदान करें। मेरी जेठ जो मर गए हैं उन सभी को आप जीवित कर दें। नीमड़ी माता बड़ी प्रसन्न हो गई। तभी उसे अपने सारे जेठ वहीं पर दिखाई देने लगे, लेकिन वे और किसी को भी नहीं दिख रहे थे। उसके ससुर पीछे खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे थे। तो ससुर ने बहू के चरण पकड़ लिए। तो बहू कहने लगी, पिताजी आप मेरे नहीं नीमड़ी माता के पांव लगिए। सासू माँ ने नीमड़ी माता की मन्नत मांगी थी जो अभी तक पूरी नहीं है, हमें जल्दी से घर जाना है और नीमड़ी माता की जो मन्नत मांगी थी उसे पूरी करना है। तब सेठ जी बहू को लेकर अपने घर जाते हैं। वहां जाकर बहू अपने सास से मन्नत की सारी बात कहती है। तब साहूकारनी कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई कि मैंने मन्नत मांगी थी। तब सेठानी 7.25 मन का सातू बनवाती है और नीमड़ी माता का पूजन करती है। बहू अपनी 6 जिठानियों से कहती है कि आओ तुम भी पूजा कर लो। तो बहुएं कहती हैं कि हमारे तो पति ही नहीं है, हम भला कैसे पूजा कर सकती हैं। तब नई बहू उनसे कहती है कि नहीं, आप सभी के पति यहीं पर हैं, आप नीमड़ी माता की पूजा करो तो आप सभी के पति जीवित हो जाएंगे। तब सारी बहुएं खूब खुश हो जाती हैं और विधि विधान से तीज माता की और नीमड़ी माता की पूजा करती हैं।
नीमड़ी माता की कृपा से सेठानी के 6 बेटे वापस आ जाते हैं। अब तो सेठानी हर साल विधि विधान से नीमड़ी माता का, तीज माता का व्रत पूजन करती है। नीमड़ी माता की कृपा से उसके घर में खूब धन संपन्नता, खूब खुशियां आ जाती हैं। उसकी सभी बहुओं को पुत्र होते हैं। हे नीमड़ी माता, हे तीज माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा की, ऐसी ही कृपा सब पर करना, और जैसा आप साहूकारनी से रूठी हो, ऐसा किसी से भी ना रूठना। बोलिए तीज माता की जय हो, नीमड़ी माता की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली, और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी,
तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लप्सी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लप्सी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई। अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा, तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लप्सी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लप्सी की जय हो। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमारी कई कई मांगे, 36 करोड़ की देवता मांगे। बाड़ी जिमाए कई कई होवे, अन्न होवे धन होवे, लाज होवे लक्ष्मी होवे, बिछड़िया ना मेल होवे, निपुती ने पुत्र होवे। सासू को पुरसन बहू को जिम्मन, उठ भाई तपसी जिम भाई लपसी। भाई को थान भाभी को मान, थाने थारी वार्तों को फल, और माने मिले मारे बरत को फल। बोलिए आड़ी बाड़ी की जय हो।